आज का सबसे बड़ा तथ्य यही है कि मौसम का पूरा असर आंकड़ों से निकाल देने पर भी दिल्ली का अपना PM10 पूरे 60 दिन से पिछले साल के इन्हीं दिनों के मुकाबले ऊपर ठहरा हुआ है। पूरे 60 दिन मई से लेकर आज तक एक भी दिन यह पिछले साल के स्तर से नीचे नहीं आया। मौसम का हिस्सा हटा देने पर भी यह फर्क बरकरार रहता है। यह थमे बिना चलता टिकाऊ बिगड़ाव है और यही आज की सच्ची कहानी। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं। दिल्ली की जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी जांच की अवधि 28 जुलाई सुबह 10 बजे से 29 जुलाई सुबह 10 बजे तक। तुलना पिछले साल इन्हीं दिनों 22 जुलाई से 5 अगस्त 2025 के औसत से है, ताकि एक दिन का मौसमी उतार चढ़ाव नतीजे न बदले। आज दिल्ली की हवा का पूरा ब्यौरा CPCB के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में देखने में आज दिल्ली का औसत AQI 79 फेरता है, मगर मौसम का असर हटाते ही यह 81 पर जा बैठता है। यानी असली हालत इससे भी खराब है। गैसों का दर्द स्तर दुनिया भर के शोध में सवालों के घेरे में है। इसलिए आकलन का आधार भरोसेमंद PM2.5 और PM10 है, पर CO की यह तुलना पिछले साल इन्हीं दिनों से उसी माप प्रणाली पर है। इसलिए इसकी बढ़त की दिशा भरोसेमंद है। गैस केवल अतिरिक्त संदर्भ। मौसम का हिस्सा गणित से अलग कर देने पर भी दिल्ली के सभी 29 मिलान स्टेशन पिछले साल से बदतर निकलते हैं। औसतन 5 AQI अंक ऊपर। यह चढ़ाव पूरे शहर में फैला है, कहीं कोई राहत नहीं। मौसम का असर हटाना यानी डीवेदरिंग का मतलब यह है कि हम आंकड़ों में से हवा, बारिश और तापमान का हाथ गणित के जरिए बाहर कर देते हैं। बारिश और तेज हवा प्रदूषण को धो या बहा ले जाती है, जबकि ठहरा हुआ मौसम उसे वहीं जमा रखता है। इसलिए किसी एक दिन की हवा भली या बुरी केवल मौसम के कारण भी दिख सकती। मौसम का यह हाथ हट जाने के बाद जो शेष रहता है वही शहर का अपना असली प्रदूषण है और वही 60 दिन से लगातार ऊपर टिका है। दिल्ली के 41 में से 39 स्टेशन PM2.5 की WHO सीमा को लांघ चुके हैं और 40 में से 37 स्टेशन PM10 की WHO सीमा से ऊपर। पूरे 16 स्टेशन पर AQI पिछले साल से चढ़ा है और अलीपुर में तो यह 39 अंक ऊपर जा पहुंचा। प्रदूषण का बोझ हर जगह बराबर नहीं है। एक और इशारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर पिछले साल इन्हीं दिनों के मुकाबले 51% ऊपर है। यह महज अतिरिक्त संदर्भ है। आज के आकलन की बुनियाद तो भरोसेमंद PM2.5 और PM10 ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की गणना कहती है कि दिल्ली का यह प्रदूषण हर इंसान की जीवन अवधि में से कई साल काट देता है। सरकार से 3 मांगे। पहली, PM10 के स्रोतों यानी निर्माण धूल और सड़क धूल, और PM2.5 के स्रोतों यानी उद्योग, वाहन और बायोमास दहन दोनों पर बिना देर किए सख्ती हो। दूसरी, मौसम मुक्त PM10 में सबसे खराब आनंद विहार का इलाका, जहां PM10 94.0 माइक्रोग्राम्स यानी WHO सीमा से 2.1 गुना ऊपर, और मौसम मुक्त हवा पिछले साल से 11 अंक और बिगड़ चुकी है। वहां स्थानीय स्रोतों पर फौरन कार्रवाई और स्वास्थ्य चेतावनी हो। तीसरी, CAQM और DPCC की जवाबदेही तय हो, निष्क्रियता पर कार्रवाई हो। सबसे बुरी हालत आनंद विहार की है, जहां मौसम का असर हटाते ही AQI 94 पर पहुंचता है और PM10 94.0 माइक्रो। सांस लेना मौलिक अधिकार है, सुविधा नहीं।